हालेलुया। परमेश्वर की हम महिमा करते। जो दुखियारी में हम प्रभु की आराधना, दुख में कहते ना तेरे सीटे और तेरे लाठी से क्या करे, मुझे शांति मिलती है ना। क्यों शांति दाऊद ने क्यों कहा ये बातें? दाऊद ने इसलिए कहा क्योंकि परमेश्वर की सीटे और परमेश्वर की लाठी से क्या होता है, जब उसकी हुजूरी में हम जब संसार में रहते हैं ना, मैं बोलती प्रभु आपकी उपस्थिति बड़ी महान है। इस दुनिया में जितना चीज है, मैं परमेश्वर से कहा प्रभु इस धरती में कितना खुशी है, कितना बड़ा से बड़े खुशी, कुछ भी, लेकिन आपकी हुजूरी सबसे ज्यादा टेस्टी, सबसे ज्यादा शांति। क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस और प्रभु की हुजूरी जो इंसान एक बार पा जाते हैं ना, उससे कोई भी चीज उसको आनंदित नहीं कर सकते। आनंदित होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो जो प्रेजेंस है वो उसी को ही मांगेगा बार बार। क्योंकि मैं हमेशा प्रभु से कहती हूँ प्रभु मैंने आपकी प्रेजेंस को चखा है, मैंने देखा है। जब इंसान ना रोते ही रहते, इतना अच्छा पैसे वाले पढ़े लिखे इंसान जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं ना, और वो इतना रोते हैं प्रभु की हुजूरी में, उसको कोई होश ही नहीं रहते जो मुझे कोई देख रहा है, या क्योंकि वो अब प्रभु की प्रेजेंस में है। उसको ये नहीं पता जो मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है। जब लोग देखना खुल के गवाही देता है, खुल के गवाही देना भी पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है। बहुत सारे लोग खुल के गवाही नहीं दे पाते क्योंकि उसको ये नहीं पता दुनिया मुझसे क्या कहेंगे। उसको ये पता है जो परमेश्वर ने हमें किस तरीके से, कौन सी जगह से मुझे निकाल के लेके आया, मैं उसकी महिमा और उसकी धन्यवाद करती हूँ। और इसलिए वो खुलकर प्रभु की महिमा करने के लिए वो खुलकर गवाही देता है। अपनी पाप के बारे में भी छिपाता नहीं है। वो भी एक प्रभु की बड़ी आनंदमय प्रेजेंस है। हालांकि उसको बाद में पता भी लगे अरे मैंने ऐसा क्यों बोला, नहीं बोलते तो शायद अच्छा होता, लोग मेरे बारे में क्या सोचे। मतलब वो उस समय प्रभु की प्रेजेंस नहीं रहता, लेकिन जब वो गवाही दे रहे थे उस समय प्रभु की प्रेजेंस है, वो खुल के बोला हालेलुया। क्योंकि प्रभु की प्रेजेंस ऐसा है, तुम अपने आप को जैसे एक शोला होता है ना, थर्माकोल जिसको बोलते हैं, एकदम हल्का, प्रभु की हुजूरी में अपने आप को ऐसे हल्का पाते हैं मनुष्य, जिसके अंदर प्रभु की प्रेजेंस आते हैं। इसलिए बाइबल कहती है उस प्रेजेंस को लेने के लिए प्रार्थना करो। करे याकूब के वंश जो है तेरे दर्शन की खोजी है। मैंने एक दिन प्रभु से कहा प्रभु मैं कौन सी वंश का हूँ? मैं हारून के वंश की हूँ क्या? मैं लेवी के वंश के हूँ क्या? मैं मूसा बाबा के वंश के हूँ या मैं याकूब के वंश के हूँ? क्योंकि अब्राहम तो हमारी विश्वासी का पिता है, तो मैं कौन सी वंश का हूँ? मैंने ऐसे सोचने लगा और मैंने प्रभु से कहा। तो एक जगह पे मैंने जब उसमें पढ़ रही थी जो याकूब के वंश में कोई, जब तंत्र मंत्र की बारी आती तो बोलते याकूब के वंश के ऊपर कोई मंत्र तंत्र नहीं चलते, याकूब के वंश के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलते। लेकिन जब हमने बोला प्रभु याकूब के वंश के ऊपर जब कोई जादू टोना नहीं चलेगा, तो एक जगह पे और पढ़ रहे जो याकूब की वंशी जो है आपकी खोजी है। और फिर मैंने देखा जो याकूब की वंश जो है परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को पाया, हालेलुया। और मैंने बोला फिर मैं याकूब के वंश जो मैं आपकी दर्शन की खोजी हूँ प्रभु, मैं आपको देखना चाहती हूँ। आमीन। तो याकूब की वंशी हूँ मैं याकूब की वंश जो है वो उसकी दर्शन की खोजी होते हैं। मैं बोला इसलिए मैं आपकी दर्शन की खोजी में इसलिए हूँ, इसके मतलब मैं याकूब के वंश का हूँ। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आपके अंदर रहता है ना, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर उस क्वेश्चन का, पवित्र आत्मा मेरे हजारों क्वेश्चन का आंसर दिया है, उत्तर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सबको कहती हूँ प्रियो बाइबल पढ़ो और प्रभु की प्रेजेंस को मांगो। कुछ दुनिया में मांगो या ना मांगो, परमेश्वर की हुजूरी को मांगो, परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगो। दुनिया से सबसे ज्यादा आनंदित आप हो जाओगे। आमीन। सबसे ज्यादा खुशी आप हो जाओगी, क्योंकि आप सोचोगे ये प्रेजेंस मेरे पास रोज आए, हमेशा आए। जब प्रभु की प्रेजेंस में मैं भरती हूँ ना, कब भरती हूँ मालूम है? जब मैं अपने आप को प्रभु के सामने उठेल देते हैं, प्रभु के सामने अपने आप को रख देते। मैं बोलती प्रभु मैं क्या हूँ?
सिर्फ मुंह से नहीं, आत्मा से और सच्चाई से। जब मैं अपने आप को चेक कर 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 बोलती हूँ, प्रभु मैं क्या हूँ, मुझ जैसे इतना बड़ा एक, मतलब मुझ जैसे इतना बड़ा परमेश्वर होकर मुझ जैसे एक पापी के ऊपर आप इतनी बड़ी दया किया है। क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे भी लोग हैं प्रभु, लेकिन आपने मुझ जैसे पापी के ऊपर ही दया किया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो जब मैंने सिर्फ वो बातें ऐसा सोच बोलना नहीं, मैं सोचती भी हूँ सच में, मैंने वो इंसान तो बहुत अच्छे थे, ये लोग तो बहुत अच्छे, देखो संसारिक लोग तो बहुत अच्छे, कई कई संसारिक लोग भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने बोला ये भी तो बहुत अच्छे प्रभु, लेकिन मैं इतना खराब इंसान, मैं इतना बुरे इंसान, प्रभु आपका अनुग्रह मुझ पर हुआ। इतना जीवित परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, मैं उसको जान गया मुझसे कौन बनाया है। आज बहुत सारे लोग चल तो रहे हैं, ईश्वर की खोज में लोग चल तो रहे हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं किसने उसको बनाया है। हालेलुया। और मैं बोलती हूँ प्रभु, मेरे आत्मा से कब धन्यवाद निकलते, प्रभु मैंने आपको जाना है, सच्चाई को मैं जान गया हूँ जो आपने मुझे बनाया है, और आपने मुझे अपनी लहू से, आपकी लहू से मुझे छुड़ा लिया है, मेरी गुनाहों को आपने क्षमा कर दिया है। प्रभु मैंने आपको जाना है, मेरा पिता को मैंने पहचान लिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसके लिए जब भी मैं उनको धन्यवाद करती हूँ, तब उनको हुजूरी को, उसका वो सारी पवित्र उपस्थिति को मैं फील करती हूँ और मेरे आत्मा से भर जाती हूँ। और रे मारे उस समय जो प्रार्थना निकलती है ना, अद्भुत प्रार्थना, मतलब सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे। और उस अद्भुत प्रार्थना के लिए बाइबल में एक जगह पे लिखा है ना, भजन संहिता में, जो ऐसे समय में तुम यहोवा को पुकार लो ताकि वो तुम्हें मिल जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तुम ऐसे समय में उसको पुकारो ताकि वो तुम्हें मिल जाए। कौन सा समय होगा किसको क्या पता, समय कौन सा होगा, लेकिन जब अपने आप को आप प्रभु की हुजूरी में अगर अपने आप को नम्र करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। अपने आप को झुका दोगे, नहीं वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ोगे, जो मैं क्या हूं और परमेश्वर क्या है। वो आसमान है और मैं जमी हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो आसमान में बैठा है, पृथ्वी उसकी चरणों की चौकी, उस चरणों में मैं बैठी हूँ। और ये बातें मैं भी जान गई, पहले मुझे तो पता नहीं था। ये है बड़ा परमेश्वर की अनुग्रह, ये है बड़ा परमेश्वर की दया, जो कहा वो आसमान में बैठा है, लेकिन उसने मुझे खोज कर निकाला। अपने इतने भीड़ में देखो, जब स्टेशन में जाओ देखो हजारों करोड़ों का कैसे भीड़ लगता है, उस भीड़ को देखते रहो। और मैं तो बार बार, मुझे तो शियालदा स्टेशन बार बार मुझे याद आता है, उस भीड़ के अंदर से मैंने, परमेश्वर ने मुझे कैसे खोजा, इतने हजारों करोड़ों की भीड़ में से परमेश्वर ने मुझे खोज के निकाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ऐसे करके जब आप उसकी खोज में लगे रहोगे और उसको धन्यवाद करोगे, जो मेरा पिता सच में अच्छा पिता है, मेरे परमेश्वर, मेरा बाबा सबसे महान है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। तब आप क्या कर पाओगे, उसी हुजूरी को महसूस कर पाओगे, क्योंकि जो आत्मा और सच्चाई से उसकी, ऐसी को कहते हैं आराधना, सिर्फ मुंह से चार गाना गाना का आराधना नहीं है, सच्चाई को पहचान के। बाइबल कहती है सूत और भूत में जान और बूझ कर तुम उसकी आराधना करो। यही है जान बूझने। कौन कर सकता है आपको, बोलो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को जब आप पुकारोगे, जब भी मुझे ऐसी उपस्थिति आती है, सबसे पहले पता है मैं किसको धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा को। मैं बोला पवित्र आत्मा, आप जो सहायक आत्मा है, आपने जो पिता की चरण में उस हुजूरी में मुझे ले गया, सारे क्रेडिट आपको मिलने पाया। आमीन। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उस पवित्र आत्मा ही है जो आपको प्रभु की हुजूरी में, उस पवित्र आत्मा ही जो है उस गुण बातें को, उस गूढ़ बातें को, अच्छे बातें को, गुप्त बातें को, पवित्र आत्मा ही है जो हमारे दिल और दिमाग में क्या कर सकता है, वो डाल सकता है। हालेलुया। संसार में तुम कभी गुड बातें और अच्छी बातें कभी नहीं पाओगे, कभी ईर्ष्या, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा। जब प्रार्थना में बैठोगे तो वही बातें आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब तुम जान जाओगे ये परमेश्वर की हुजूरी अभी नहीं है। उसकी हुजूरी में आने के लिए सबसे, मैंने बोलती एक आसान तरीका, अपने आप को क्या करो, नम्र हो जाओ, झुक जाओ। कैसे झुको, फिर घुटने टेक कर झुकना नहीं। जो अपने बड़ा शोल, अपने आप को बड़ा वो समझते हैं ना, जो मैं बहुत कुछ हूँ, वो सबको छोड़कर एकदम अपने आप को देखने लग जाओ जो प्रभु। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, याकूब तो कीड़े की सरीखे हैं। हालेलुया।
हालेलुया। तो हम क्या है जो उसने मुझसे इतना प्रेम किया, उसने मुझे पुत्र और पुत्री होने के अधिकार दिया। हम क्या है? पुत्र और पुत्रिया कोई किसी को हम गोद में ले लेंगे क्या? आज पास्टर भी कोई अपने बेटे और बेटिया मतलब आत्मिक बच्चा बहुत सोच समझ कर बनाते हैं। समझ गए? जो शारीरिक देखते उसको नहीं देखते, कहते नहीं 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 ये तो शारीरिक है, कह देते नहीं मैं ऐसे इसको नहीं कर सकते, मैं उसको नहीं देख सकते। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहते हैं जैसे यीशु मसीह ने तुमको ग्रहण किया तुम भी एक दूसरे को ऐसे ही ग्रहण करो। शारीरिक लोगों को भी ग्रहण करना है, उसको समझाना है, उसके साथ उठना बैठना नहीं है। हालेलुया। इसमें बहुत सारी भेद है, बहुत सारी बातें हैं। जब आप पवित्र आत्मा की हुजूरी में आओगे, अपने आप थोड़ा सा आप बोलेंगे, थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा आप सीख जाओगे, क्योंकि मैंने सीखा है ऐसा। थोड़ा सा हम पढ़ते, पवित्र आत्मा मुझे इतना सिखा देता है। थोड़ा सा हमको, क्योंकि अगर आप एक कदम चलोगे तो पवित्र आत्मा आपके लिए 10 कदम आपको लेकर चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कोशिश करोगे मैं आज बाइबल को खोलकर पढ़ूं, तो परमेश्वर की आत्मा आपको पूरा ही पढ़ा देगा। अगर आप कोशिश करोगे, टाइम निकालोगे परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके पास आकर बैठकर वो आपको सिखाएगा। ये सच में मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप पुकारो। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे विचार में आ जाते हैं, ए शैतान है, शैतान है, शैतान है। शैतान तो कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या, मैंने बोला क्या परमेश्वर क्या बहुत ज्यादा छोटा है? तो बार बार शैतान 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 काहे करे? उस शैतान को भी परमेश्वर ने ही बनाया है, उसके पास वो अधिकार नहीं है। मैंने कल 3-4 दिन पहले एक जगह पे मैंने जाकर प्रभु की प्रचार कर रही थी, और वहां पे मैं बोल रही थी, बोले सुनो, स्वर्गीय दूतों ने मौका नहीं पाया, स्वर्गीय दूतों ने मौका नहीं पाया जो पाप को मन फिराकर फिर से प्रभु के पास आ जाए, उसके पास वो मौका नहीं मिला। लेकिन आज हम मनुष्य है, परमेश्वर हमें रोज मौका देता है, क्योंकि मनुष्य जो मिट्टी है, परमेश्वर ने जो अपने हाथों से हमको बनाया है, और वो हमारी सारी सृष्टि को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का जो हमें दिया है। स्वर्गीय दूतों ने वो मौका नहीं पाया, लेकिन हम पाते रोज। बाइबल कहती है प्रति भोर को उसकी करुणा हमारे लिए नया होता है। रोज हमारी बोझों को उठाता है, रोज हमें लिए चलता है। स्वर्गीय दूत थोड़ा सा क्या, कितना बड़ा पाप किया था स्वर्गीय दूतों ने? घमंड किया था। तो घमंड जो है सबसे बड़ा पाप है, और ऐसा घमंड किया जो स्वर्ग से ही नीचे गिर गया। इसलिए बाइबल क्या कहते हैं, घमंड जो है पतो निर्मूल, खत्म हो जाए। घमंड से ही लोग खत्म हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ना जाने में भी लोग बहुत सारे ना कहावतें भी बोल देते, लेकिन वो सच्चाई है, और ये सारे बाइबल से रिलेटेड है और बाइबल से ही निकले हैं। लेकिन उसको लोगों ने कहावतें बना बना कर लोग संसार की बातें फैला दिया है। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है देखो, इसीलिए रोमियो का 15:7, इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर को महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे को क्या करो, ग्रहण करो। परमेश्वर की महिमा के लिए जैसे तुम्हें ग्रहण किया, तो किसके लिए हमको ग्रहण करना है? एक दूसरे को। परमेश्वर की जिसकी जीवन में परमेश्वर की महिमा हो रहा है, उसी को ग्रहण करना है। इसलिए तो बहुत सारे पास्टर भी, बहुत सारे लोग जो है शारीरिक लोगों को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर भी नहीं करता। कि महिमा के लिए हम सबको बुलाया, किसके लिए? कहते ना, हमें आराधना किया ना अभी, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया। तो इन
इंसान, जब भी मैंने ये गाना पहले आराधना सुना, मैं बोला हाँ प्रभु, क्या मैं हूँ जो आप मुझसे इतना प्यार करते हो? मेरी औकात ही क्या है? मेरा क्या है? मैं कौन हूँ प्रभु? कितना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आप मुझे इतना प्रेम किया। तो जब इस प्रेम को महसूस करोगे ना, तो घमंड नहीं आएगा, तब प्रभु की हुजूरी आएगा और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। जब मैं किसी को बोल तो देती हूँ, किसी को वो तो करती हूँ, डांट तो देती हूँ, लेकिन तुरंत जब मैं प्रार्थना में बैठती हूँ, बोला कोई बात नहीं प्रभु, आप उसको क्षमा करें, क्योंकि मैंने भी तो कितनी गलतियां किया है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर ऐसे बोलती हूँ, क्योंकि एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाने से पहले 3 उंगली हमारे ऊपर भी आता है। तो हमको देखना चाहिए, जो परमेश्वर ने हमको अपनी महिमा के लिए ग्रहण किया, तो हमको भी ऐसे बच्चे चाहिए जो परमेश्वर की महिमा करे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और परमेश्वर ऐसे ही बच्चे हमको देंगे, और जो है नहीं उसको बनाएंगे, आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 4:7 देखते हैं। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे हैं। मिट्टी रूपी, हमने बोला ना, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। हम मिट्टी है। हम क्या है? मिट्टी है। स्वर्गीय दूत मिट्टी नहीं है। पर में उसने जब घमंड किया, उसको मौका नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथों से जब हमको बनाया है, और वो हमारी सृष्टि को जानते हैं, हम मिट्टी हैं। और उस मिट्टी रूपी धन के ऊपर, मतलब मुझ जैसे मनुष्य के ऊपर उसने क्या रखा? परंतु 2 कुरिन्थियों 4:7, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे हैं। तो हमने कुछ किया ही नहीं मेरे प्रियो, सब कुछ जब परमेश्वर की ओर से ठहरे। जब शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है, जब शैतान आपको बोलता है तू पापी है, तू बुरा है, करे, ये हमारे ओर से नहीं है, मैंने धर्मी ठहरा परमेश्वर की ओर से। शैतान को आपको क्या करना है? मुंह तोड़ जवाब देना है। ये जवाब आप कब दे पाओगे? जब आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर उसकी वचन को मनन करोगे। हालेलुया। तब आप इसको, अगर गलती भी हो जाएगा तभी भी आप शैतान को बोल सकते हो जी ये धन हमारा नहीं है, ये मेरे परमेश्वर का धन है, मुझ जैसी मिट्टी के ऊपर उसने रखे। उनसे जाकर पूछो क्यों रखे, मुझसे क्यों दोष लगा रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का दया है, जो उसने हमारे ऊपर मिट्टी के बर्तन में पहले जमाने के लोग खाना बनाते थे ना। अब तो मिट्टी के बर्तन में कोई खाना भी नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, क्योंकि बोलते वो तो नाजुक होता है, टूट जाता है, बार बार कौन खरीदेगा। लेकिन अब फिर से उस मिट्टी के बर्तन फिर आ रहे हैं, और कहते हैं उसमें खाओगे तो तुम बहुत चंगे रहोगे, ठीक रहोगे। समझ में आ रहा है? तो मिट्टी जो है सब चीजों में क्या है? आगे हो रहे। तो हम मिट्टी है, हम भी सब चीजों में आगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जो मिट्टी है इसको भूलना नहीं है, जो हम मिट्टी से बनाए गए हैं। परमेश्वर ने ही भूला है हम मिट्टी से बनाए गए हैं, इसलिए बार बार हमें क्षमा करता है, बार बार हमसे प्रेम करता है, बार बार हमारी गलतियों को मेरे प्रियो नजरअंदाज कर देता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है मैंने जिससे अपने हाथों से बनाया उसका सृष्टि क्या है, उसका सृष्टि मिट्टी है। और इसलिए कहते हैं असीम धन परमेश्वर का, क्योंकि हमने असीम धन रखेंगे मिट्टी के बर्तनों में, क्योंकि हमें मालूम है टूट सकता है, लेकिन परमेश्वर भी जानता है टूट सकता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? टूट भी जाए तभी परवाह नहीं है। हालेलुया। तेरा वचन ही हमें राह दिखाएगा। आराधना है ना, टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, तेरा वचन ही राह दिखाता। अभी गाया ना, अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी। हालेलुया। तो क्या है
जो परमेश्वर का ये कितना बड़ा रिस्क लिया प्रभु ने, देखो कितना बड़ा रिस्क लिया हमारे ऊपर रख कर, वो धन को रख कर। कभी आप समझो, हम किसी चीज की रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन परमेश्वर ने रिस्क लिया। सबसे दुनिया का खजाना मुझ जैसे मनुष्य के ऊपर उसने रख दिया। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपको इस चीज को समझने नहीं देते, जो आपके पास कितना पावर है, आपके पास कितना सामर्थ्य, परमेश्वर का खजाना और कितना धन है। स्वर्गदूतों के पास वो धन नहीं है। स्वर्गदूतों के पास जो अभिषेक था, वही अभिषेक को लेकर इसको तीर चलाता है, उसका तीर चलाता है, उसको करता है, उसको कायल करता है, लेकिन उसको छूने की अधिकार नहीं है। छूने के अधिकार नहीं है। बस कान में आकर, ब्रेन में आकर, दिमाग में आकर वो आपको फुसफुसा सकता है। अगर उसमें आप विश्वास कर लिए तभी वो आपको छू सकता है। अगर आप उसमें विश्वास नहीं किया तो कभी आपको छू नहीं सकता, क्योंकि मिट्टी रूपी बर्तन में उसने हमें असीम धन, सामर्थ्य, देखो क्या लिखा, यह है असीम धन, और हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से। तो बोलो है, ये धन मेरे ओर से नहीं, मैंने नहीं कमाया, ये धन मैंने नहीं कमाया। मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते। हालेलुया। ये धन मैंने नहीं कमाया, मुझे फ्री में मिला। प्रेज द लॉर्ड। असीम धन मुझे फ्री में मिला। अब शैतान आपको कभी भी दोष लगाए तो आप इस बात को जरूर उसको बोलो, ये जो धन आपने दिया ना, परमेश्वर ने दिया, अब तू मुझे छू नहीं सकता, तू मुझे बोल नहीं सकता, तेरा धन नहीं है, तेरा धन से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के धन से कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के धन से मैं खा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पहन रहा हूँ, चल रहा हूँ। शैतान बोलता है तू कमाता है तभी खा पाता है, तू नहीं जाएगा तो, बस काम में नहीं जाएगा तो तेरा घर नहीं चलेगा। नहीं मेरे प्रियो, शैतान को बोलना है, क्योंकि ये सब विचार कौन लाता है? बोलो शैतान लाता है। ऐसे ऐसे विचार, बुरे बुरे विचार कौन लाता है? बोलो शैतान लाता है। अगर तू काम नहीं करेगा तो कोई खा नहीं पाएगा, तू पकाएगा तो तभी सब खाएगा, तू चर्च में नहीं आएगी तो पूरा चर्च ऐसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर का प्रार्थना का मंदिर कभी खाली होगा ही नहीं। हालेलुया। एक नहीं आएगा तो कोई आ जाएगा, कोई नहीं आएगा तो कोई भी ना कोई तो परमेश्वर भेज ही देता है। आमीन। हालेलुया। तो जो नहीं आता वो लॉस में रहेगा। लोग सोचते हैं मेरा ये सेवा, अरे नहीं मेरे प्रियो, तुम सेवा नहीं करोगे तो प्रभु किसी और को भी भेज देगा, क्योंकि ये धन उसी का ओर से रखा गया मेरे ऊपर, जो मैं कर पा रहा हूँ, मैं जो कर पा रही हूँ मैं उसी की ओर से, पर मैंने कुछ कमाया ही नहीं, मैंने कुछ परिश्रम किया ही नहीं। जो धन मेरे ऊपर है, जो अभिषेक, जो पवित्र आत्मा की अनुग्रह, जो परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की शक्ति, सब उन्हीं की ओर से है। मेरे क्या है? मैं एक इंसान हूँ और मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने मुझ जैसे मनुष्य को चुनकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। हम सब उसकी महिमा की पात्र है। बोलो हम सब उसकी महिमा की पात्र है। घोषणा करो, बोलो, प्रभु से कहो, प्रभु असीम धन आपने मेरे ऊपर रखा है, मुझ पर रखा है। मुंह खोलकर बोलो, असीम धन आपने मुझ पर रखा है, मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाऊंगी या जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। संसार के लिए नहीं, शैतान के लिए नहीं। शैतान को तो तमाचा मारो। जब शैतान आप लोगों को फुसफुसाता है, आपको बोलता है नहीं, ये असीम धन ने मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे ऊपर रखा है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू मुझे गलत बात है। अगर मैं कुछ ज्यादा काम कर पा रही हूँ, बहुत सारे लोग बोलते ना तू इतना सा काम किया, मैंने तो देख इतना किया है। अगर हाँ मैंने इतना किया है, लेकिन वो धन परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है। तुमने 5 किलो का हाड़ी नहीं उठा सकते, मैं तो 10 किलो उठा सकता हूँ। ये मेरे ताकत नहीं है। तो यहोवा की बाट जोते, परमेश्वर उसको नया बल, नया शक्ति और नया सामर्थ प्राप्त कराता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जो कुछ हम हैं, मुझे कौन पता था मैं इतना बोल पाऊंगी, इतना कर पाऊंगी, मैं इतना चल पाऊंगी। मैंने विश्वास नहीं किया था। ये तो परमेश्वर का वो असीम धन है जो परमेश्वर ने मेरे अंदर रखा है, और उस धन के जरिए वो अपनी बर्तन को यूज कर रहा है। इसके लिए जोरदार परमेश्वर की ताली बजाकर उसकी महिमा करे। जो हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन इस परमेश्वर की पुत्र और पुत्रिया परमेश्वर ने हमें होने के लिए अधिकार दिया, और उस बच्चों के जैसा हम चलने के लिए, जैसे पिता के अंदर जो है वो पुत्र के अंदर है, पुत्र के अंदर जो है वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम भी उसको पुत्र और पुत्रिया हो गए हैं। आमीन। अब पिता और पुत्र अलग है क्या? अलग है। जब तो हमारे यीशु मसीह पर पिता कैसे अलग हो सकते हैं? हम तो तीनों एक ही है।
आमीन। तो ये बातें को हमको समझना चाहिए। और कभी भी संसार के लोग हैं, माइंड और सबसे ज्यादा माइंड और मन के अंदर बहुत गलत गलत बातें आती है, उसको तमाचा मारना है। हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहे। क्योंकि मन को क्यों बोला धन्य कहने के लिए? क्योंकि मन जो है सबसे ज्यादा इंसान को गिराता रहता है। मन के अंदर ही अविश्वास आता है, मन के अंदर ही जो है दोष लगाना आता है, मन के अंदर ही है जो बुराई आती है, पाप आती है। इसलिए प्रभु यीशु ने तो कहा, जो तुम्हारी अंदर से निकलते है वो तुम्हारी बॉडी को क्या करता है? दोष बनाता है, खराब बनाता है, उसको पाप बनाता है, उसको अशुद्ध बना देता है। लेकिन जो तुम बाहर से खा लेते हो ना, जो खाना मैंने शुद्ध बनाया है, मैंने बोला प्रभु सारा खाना में ही तो भेजल है। भेजल मतलब मिलावट। मैंने बोला प्रभु कौन सी खाना इंसान खाए, क्योंकि जब भी देखते कभी इसमें मिलावट है, उसमें मतलब ओरिजिनलिटी कुछ है ही नहीं। मैंने बोला प्रभु, फिर बाइबल का एक वचन मैंने पढ़ा, मरकुस का 16 अध्याय, कह रहे तू नाशवान भोजन भी खा लेगा तभी तेरा कुछ हानि ना होगा, क्योंकि विश्वास करने वाले के अंदर ये सामर्थ होंगे। आमीन। तो मैंने बोला प्रभु जो खाना हम खा रहे सभी तो नाश वाले हैं, लेकिन हमारी इस बॉडी में कुछ हानि ना होने पाए प्रभु। इस बॉडी में खाने के बाद कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने पाए, ना बीपी बढ़ने पाए, ना शुगर बढ़ने पाए, ना कोई भी चीजें हमारे जीवन में बढ़ने पाए। क्योंकि आप जानते हो ना, इस पूरी दुनिया में ऐसा है, सारे खाना आप शुद्ध बनाकर हमारी बॉडी के अंदर डाल दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे करके प्रार्थना करने लग जाओ तो कोई भी खाना क्या होगा, आपका कोई भी खाना आपको क्या करेगा? अशुद्ध नहीं करेगा। कोई भी खाना आपकी बॉडी में कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है इस दुनिया में क्या रियल क्या मिल रहा है, ओरिजिनल क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि परमेश्वर की वचन ही केवल ओरिजिनल है, और उसी को दिन भर खाते रहो और चबाते रहो और हिष्ट पुष्ट होते रहो। दुनिया की खाना जब खा भी रहे हो, ऐसे वचन के जरिए जब तुम खाओगे और उसके जरिए जैसे तुम प्रार्थना करने लग जाओगे, तो दुनिया की खाना भी शुद्ध हो जाएगा, दुनिया की चीज भी शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस असीम धन को हमारे ऊपर रखा, किसी जानवर के ऊपर नहीं रखा। जो इंसान मनुष्य के ऊपर रखा है, जो मनुष्य मिट्टी है, उस मिट्टी के ऊपर रखा है। जो इस बात को विश्वास करते मैं मिट्टी हूँ, और जो यीशु मसीह पे विश्वास करके उसके पास आते हैं, तो उसके ऊपर परमेश्वर ये धन को रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। इस वचन कभी शैतान हमारे जीवन से छुड़ाने ना पाए। प्रभु आप मदद करें, सबके जीवन को बदल दीजिए। आत्मा और सच्चाई से हम सब आपकी आराधना करें। बाद में भी अगर कोई भी सुने प्रभु, वो भी आशीष पाए, वो भी इस वचन की इस रोटी की भागी बनने पाए, और उनके जीवन भी हिष्ट पुष्ट हो जाए। प्रभु कभी शैतान किसी को छूने ना पाए। प्रभु सबके जीवन में आशीष दीजिए पिता, बरकत दीजिए प्रभु। हम आपकी ऐसे रोटी खाते रहे और हिष्ट पुष्ट होते रहे, कलीसिया हिष्ट पुष्ट होते रहे, हम सब बढ़ते चले जाए। प्रभु अब ये समय नहीं है प्रभु पीछे की ओर मुड़ के देखना, क्योंकि बाइबल कहती है जो हाल पे हाथ रखकर पीछे नहीं मुड़ सकते। प्रभु हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। ये 2025 हमारे लिए एक सल्वेशन, एक उद्धार, हमारे लिए एक आशीष का परमेश्वर पिता, भाइयों से 5 गुना आशीष का है परमेश्वर। जैसे पिता बेंजामिन ने पिता परमेश्वर भाइयों से 5 गुना आशीष पाया, और आपने मुझे उस 5 अंक को दिखाया, और हमने सारे अपने यीशु मसीह बड़ा भाई से हमने 5 गुना आशीष हमने पा गया है। प्रभु हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी कलीसिया को उस ब्लेसिंग से भर दीजिए। जो जो सुनेंगे पिता उसको भी ये ब्लेसिंग आए, उनके भी समझ और बुद्धि सबको खोल दीजिए, और आत्मा से सबको भर दीजिए। प्रभु हम कोई बिना आपके बिना कभी ना रहे। आपकी प्रेजेंस और आपकी हुजूरी, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हमेशा हमेशा हर समय होते रहे। पिता आपने सुना है, धन्यवाद। आपने किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, उधर करते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।